जैन योग के 38 सेशन के अंदर आप सभी स्वाध्याय प्रेमियों का स्वागत है। समाधि शतक ग्रंथ का आज हमारा 13वां स्वाध्याय है। मैं इस योग के मंच के ऊपर जीतू भाई को आमंत्रित करता हूं। जीतू भाई प्रणाम। प्रणाम नील भाई। जैन योग के इस प्लेटफॉर्म पर हम विगत कई सप्ताहों से पूज्यपाद देवानंदी जी एवं महोपाध्याय यशोविजय जी महाराज विरचित समाधि शतक ग्रंथ का स्वाध्याय करते आ रहे हैं। समाधि हमारी साधना का शिखर है। समाधि तक कैसे पहुंचा जा सके, उसके लिए हमें किस प्रकार की साधना करनी चाहिए, उसका मार्गदर्शन इन दोनों महात्माओं ने अपने समाधि शतक ग्रंथ में एक बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन दिया है। पूज्यपाद देवानंदी जी संस्कृत भाषा में रचे हुए श्लोकों के द्वारा और महोपाध्याय यशोविजय जी गुजराती भाषा में रचे हुए काव्य के द्वारा हमें समाधि तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। अन्य अन्य अंग योग के, उस अंगों की साधना करते हुए साधक आगे बढ़ता हुआ अंतिम चरण यानी शिखर तक पहुंचता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंगों की चर्चा पतंजलि ने योग सूत्र में कही और आचार्य हरिभद्र सूरी योग बिंदु ग्रंथ में अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता और वृत्ति संक्षय, ये 5 चरणों में समाधि तक पहुंचने की बात करते हैं। एक तरफ आचार्य हरिभद्र सूरी अध्यात्म से साधना का प्रारंभ करते हैं, दूसरी तरफ पतंजलि साधना के लिए यम और नियम को आवश्यक समझते हैं। आसन और प्राणायाम तो बाद की बात है। सबसे पहले यम यानी 5 यम, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, और आगे चलते हुए शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम, इन 5 नियमों की साधना करने वाले ही आसन और प्राणायाम की साधना में आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा पतंजलि का मत है। जबकि आचार्य हरिभद्र सूरी कहते हैं कि जब तक अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म के बिना ये आत्मिक साधना अधूरी है। वहीं पूज्यपाद देवानंदी जी ज्ञान मार्ग के द्वारा आत्म साधना की बात करते हैं। ज्ञान विश्व में अनेक प्रकार का मौजूद है। इन सभी ज्ञान को तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो 5 ज्ञानों में ज्ञान को विभाजित किया है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, औधिक ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान शिखर है, मति और श्रुत से आगे बढ़ना है। मति, श्रुत और औधिक ज्ञान जो छद्मस्त को भी होता है और अज्ञान स्वरूप भी होता है, इसीलिए मति ज्ञान और मति अज्ञान भी कहा है, श्रुत ज्ञान और श्रुत ज्ञान भी कहा है, अवधि ज्ञान और विभंग ज्ञान भी बताया है। लेकिन मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान, ये दोनों ज्ञान मिथ्या नहीं हो सकते हैं, अज्ञान स्वरूप नहीं है, विपरीत नहीं है। तो हमें केवल ज्ञान तक पहुंचना है।
वहां तक पहुंचने के लिए पूज्यपाद देवानंदी जी ज्ञान के 3 प्रकारों के तरफ हमें इंगित करते हैं। कहते हैं कि ज्ञान के 3 प्रकार हैं, उस 3 प्रकारों का हमें संक्षेप में चिंतन करना चाहिए। पहला ज्ञान है विषय प्रतिभास रूप ज्ञान। विषय प्रतिभास का अर्थ है कि विषय का बोध होना, विषयों को, पदार्थों को जानना। ये ज्ञान जो हमें पदार्थ के स्वरूप को जानने में मदद करता है, पदार्थ के स्वरूप को हम जानते हैं, केवल वह पदार्थ के स्वरूप को जानना इतना पर्याप्त है। हम कई चीज जानते हैं, कई पदार्थों के स्वरूप को जानते हैं, कई बातें हम जानते हैं, तो वो ज्ञान हमारा विषय प्रतिभास रूप ज्ञान है। उस ज्ञान से आत्मिक लाभ कोई नहीं हो पाता है। आत्मिक ज्ञान के लिए आत्म परिणत मत ज्ञान, आत्म परिणति होनी चाहिए, मतलब वो ज्ञान अंदर अंदर जाना चाहिए, उसका ऐसा अनुभव होना चाहिए कि हम जान रहे हैं। वो निश्चित रूप से वो हेय है या उपादेय है आदि हमें बोध होना चाहिए। और अंत में तत्व संवेदन स्वरूप ज्ञान है, मतलब जो ज्ञान हमें हेय उपादेय स्वरूप समझ में आया है, विवेक को जागृत किया है, वो स्वसंवेदन स्वरूप बन जाए, अपने अंदर वो ज्ञान इतना परिणत हो जाए कि उसी प्रकार जो ज्ञान हमें मिला है वही हमारे जीवन में परिणत हो जाए। वो तत्व संवेदन, आत्म संवेदन ज्ञान है। आत्म संवेदन तक पहुंचना है, तो वहां पहुंचने के लिए ये समाधि शतक हमें बहुत ही उपयोगी मार्गदर्शन देता है। पूज्यपाद देवानंदी जी यहाँ एक अलग परिभाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और वो परिभाषा और वो मार्ग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमने योग के 8 अंगों के द्वारा समाधि तक पहुंचने की बात कही, या आचार्य हरिभद्र सूरि के द्वारा अध्यात्म से वृत्ति संशय तक पहुंचने की बात कही, या सैद्धांतिक रूप से हम कहें कि विषय प्रतिभास, आत्म परिणति मत और तत्व संवेदन स्वरूप जो ज्ञान है, वो विषय परिणति, विषय प्रतिभास से लेकर हमें तत्व संवेदन तक, स्वसंवेदन तक पहुंचना है। और वो स्वसंवेदन तक पहुंचने के लिए पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि 3 अवस्थाएं हैं। जिस तरह से मनुष्य के जीवन की अवस्थाएं होती है, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये आयु की दृष्टि से अवस्थाएं बताई गई हैं। बाल्यावस्था का मतलब है कि उस समय हमारी मति इतनी परिपक्व नहीं होती है, हमारा विचार इतना परिपक्व नहीं होता है, हमारी क्रियाएं परिपक्व नहीं होती है। हम केवल जो आनंद, जो चीज में आनंद आता है वही कार्य करते हैं। बालक जिस तरह से क्रीड़ा करता है, क्रीड़ा करके आनंद की अनुभूति करता है, वो वही अवस्था आत्मा की बाल्यावस्था, वो बहिरात्म स्वरूप है। बहिरात्म स्वरूप को बाल्यावस्था कहा है। बहिरात्म स्वरूप को एक आत्मा की अत्यंत स्थूल अवस्था बताई है, उसका विवेचन हम बहुत बार कर चुके हैं। बहिरात्मावस्था का मतलब है कि जो बाह्य पदार्थ हैं, शरीर हैं, इंद्रियां हैं, उनको ही अपने आत्मा मानना। मतलब आत्मा शरीर और इंद्रिय से भिन्न कोई पदार्थ नहीं है, ऐसी हमारी मति हो, ऐसी हमारी अनुभूति हो, ऐसा हम मानते हैं, तो हमारी अवस्था को बाल्यावस्था यानी बहिरात्मावस्था में जीवन जी रहे हैं। शरीर जो पर हैं उसको स्व मानना, ये सबसे बड़ी गलती है, वो भ्रम है।
जो पर है वो हमेशा पर ही रहता है, पर कभी स्व नहीं होता है और स्व कभी पर नहीं होता है। लेकिन जब तक स्व और पर के भेद का बोध नहीं होता है, तब तक हमें पर के परत्व का बोध नहीं होता है। देह को स्व मान करके जीने की स्थिति इस संसार में सामान्य है। सभी लोग देह को स्व मान करके जीते हैं। बहुत कम लोग स्व को, देह को पर मान करके स्व की खोज में निकल जाते हैं। कबीर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि मैं परमात्मा की खोज करने निकला था। मैं नगर में अनेक लोगों को मिला, परमात्मा कहाँ मिलेगा, परमात्मा के खोज के लिए नगर के भिन्न भिन्न महापुरुषों को मिला, संतों को मिला, साधकों को मिला। वहां परमात्मा नहीं मिले। मैं मंदिरों में घूमा, मैं तीर्थों में भटका और मैं इधर उधर घूमता रहा, लेकिन परमात्मा नहीं मिले। अचानक एक दिन परमात्मा मिल गए। तब मैं नहीं रहा था, मैं मिट गया था। जब तक मैं था तब परमात्मा नहीं मिले, और जब मैं खत्म हो गया, मतलब खुद का स्वरूप विलीन हो गया, देहादि का विलीन, यानी देहादि में ही जीवन है, इस प्रकार की अवस्था का पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना, वही परमात्मा दशा है। तो कबीर की ये बात बहुत ही मार्मिक बात है कि जब मैं हूं तो तू नहीं है, और तू है तो मैं नहीं हूं। प्रेम गली अति सांकरी, मतलब कहते हैं कि ये गली, परमात्मा की गली इतनी सांकरी है कि वहां दो नहीं रह सकते हैं, एक ही रह सकता है। या मैं रहूंगा, मैं रह सकता हूं, या आप रह सकते हो। मैं और आप दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, उसी प्रकार एक ये प्रेम की गली में एक ही रह सकता है, या तो मैं या परमात्मा। मैं का मतलब है अहंकार। जब तक अहंकार है तब तक परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। जब मैं विलीन हो जाता है, मैं का विनाश हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब परमात्मा का अनुभव होता है। इसीलिए ये परमात्मा दशा को समझना मतलब कि संबंध स्थापित करना नहीं है। आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने की बात से भी कुछ और बात है, कुछ आगे की बात है। जब हम संबंध की बात करते हैं तो संबंध दो के साथ होता है। जैसे पिता और पुत्र का संबंध, जैसे भाई और बहन का संबंध, और भी संबंध। संबंध का मतलब ही है दो, और जब दो रहेंगे तब तक आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती है। आत्मा का परमात्मा बनने के लिए दो यानी संबंध को समाप्त करना होगा। संबंध स्थापित कर देते हैं तो भ्रम शुरू हो जाता है। जब हम किसी के साथ संबंध स्थापित करते हैं तब भ्रम ये होता है कि वह मेरा है, मैं उनका हूं, जरूर पड़ने पर वो मुझे मदद करेगा, मैं कभी भी उनके पास जाकर के अपने मन की बात कह सकता हूँ, मैं अपने दिल की बात बता सकता हूँ, मेरे सुख दुख का साथी है, ऐसा हम मानते हैं। तो जब हम दो की बात करते हैं, दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, तो दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते ही मन में अनेक प्रकार के भ्रम का प्रारंभ हो जाता है। और इसीलिए पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि जैसे शाम के समय सूर्यास्त होने के वक्त कुछ अंधेरा है, कुछ प्रकाश है, उस समय दूर रहे हुए सूखे थाने को देख करके, सूखे वृक्ष को देख करके, एक बड़ा वृक्ष सूख गया है
उसका तना है और दो शाखाएं हैं, उसको देख करके दूर खड़ा हुआ आदमी उसको पुरुष मान लेता है। उसके मन में भ्रम उत्पन्न होता है, स्थाणुर्वा पुरुषो वा, कि वो स्थाणु यानी कि वृक्ष का लकड़ा होगा या पुरुष होगा। यदि पुरुष है इतना ऊंचा जिसके एक शरीर जैसा दिखाई दे रहा है, दो हाथ फैला हुआ है दिखाई दे रहा है, वो निश्चित ही अन्य पुरुषों की अपेक्षा बहुत बड़ा है, इसलिए शक्तिशाली भी होगा, सामर्थ्यशील भी होगा और मुझे परेशान भी कर सकता है, मुझे लूट भी सकता है, मुझे मार भी सकता है। तो भय उत्पन्न हो जाता है। तो संबंध स्थापित होते ही भय का आगमन हो जाता है। जब वहां जाकर के देखता है कि ये तो स्थाणु ही है, पुरुष नहीं है, भ्रम का निवारण होते ही भय का भी निवारण हो जाता है। उसी प्रकार जब संबंध में हमें जो भ्रम उत्पन्न होता है उसका नाश हो जाता है, तभी हमें पता चलता है कि स्व क्या है। स्व तक पहुंचने के लिए यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि जब हमारे अंदर भ्रम नष्ट हो जाता है तब एक अलग प्रकार की चेष्टा, हमारा आचरण, हमारा जो क्रियाकलाप है वो बदल जाता है। आज तक जो क्रियाकलाप हमारा है वो इंद्रियों को खुश करने के लिए, देह को खुश करने के लिए, देह को आनंदित करने के लिए, मन को खुश करने के लिए, लेकिन आत्मा तो न देह है, न मन है, न इंद्रियां हैं, उनसे परे हैं। उसको हम जानते तक नहीं है। वहां तक पहुंचना है। वहां पहुंचने के लिए अपने आप का समाप्त करना, स्व का विलीनीकरण करना, वही परमात्मा दशा की अनुभूति की अवस्था है। वहां तक पहुंचने के लिए स्व का मतलब जिसको हम आज स्व मान रहे हैं, हमारे भ्रमात्मक स्व को विलीन करना होगा। मतलब पर देह आदि में पर में हम स्व का बोध कर रहे हैं, उसका विनाश करना पड़ेगा। उसको वो जो भ्रांति है उस भ्रांति का विनाश करना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए 22वें श्लोक में पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि यथा असो ज्येष्ठते स्थानो निवृत्ते पुरुषाग्रहे, जब वो स्थानों में सूखे लकड़ी के अंदर पुरुष का जो भ्रम उत्पन्न हुआ था वो निवृत्त हो जाने पर पुरुष के कारण जो भय उत्पन्न हुआ था वो नष्ट हो जाता है। तथा चेष्टो अस्मि, उसी प्रकार अब मेरे जीवन में एक अलग प्रकार की स्थिति आ गई है। देहादो, देह आदि में, देह से हमने पिछली बार देखा था, आदि शब्द से इसका विस्तार करना है। देह और इंद्रियां और मन, उसमें हम आत्मा का भ्रम विभ्रम, विशेष प्रकार का भ्रम पाल करके जी रहे हैं। हम उन्हीं को स्व मानते हैं। कई प्रकार से चिंतन की जा सकती है कि इंद्रियां जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं वो इंद्रियां लेकर हम जाएंगे। हमने कई बार यहाँ चिंतन किया है कि स्व वही है जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहे, वो स्व है, वो अपना है, वो अपनत्व है। जो मृत्यु यहाँ हमारा हरण कर लेती है, जो चीजें मृत्यु हमारी हरण कर लेती है वो स्व नहीं है, वो पर ही है। देह भी मृत्यु के हरण कर लेती है, संबंध भी मृत्यु हरण कर लेती है। मृत्यु हमारी बहुत चीजों का हरण कर लेती है, मतलब यहाँ हमें रख लेती है, हमारे साथ आने नहीं देती है। वो सारी चीजें जो हमारी नहीं है उसको हमारी मान करके जी रहे हैं, वही भ्रम है। जब ये भ्रम का निवारण विनिवृत्त, संपूर्ण रूप से निवृत्त हो जाता है, तब हमारी स्थिति, हमारा आचरण बदल जाता है। तब हमारे अंदर ही आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति शुरू हो जाती है। इसीलिए श्रीमद् राजचंद्र जी ने अपूर्व अवसर नाम के एक काव्य में, हालांकि वो काव्य गुजराती में है, पर बहुत ही अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि ए पद दीठू श्री सर्वज्ञ ज्ञान में, कही शक्या नहीं ते श्री भगवंत जो, ए पद ने अन्य वाणी ते शू कहे,
अनुभव गोचर रहु ते स्थान जो। मतलब जो पद, जिस स्थिति को ज्ञानियों ने, साधकों ने कर्मों का क्षय करके अनुभव किया है, उस पद का शब्दों के द्वारा बयान नहीं किया जा सकता है, शब्दों के द्वारा उसको नहीं कहा जा सकता है। जैसे गूंगे को गौल खिलाया जाए और उनको ये कहा जाए कि उस गौल के मीठेपन को, मधुरता का बयान कीजिए, तो वो बोल सकता नहीं है। इसलिए वो मधुरता का, गुड़ की मधुरता का व्याख्यान या विवेचन नहीं कर पाता है। गुड़ मधुर होते हुए भी उसकी स्थिति का वर्णन नहीं कर पाता है। उसी तरह जब हम आत्मानुभूति करते हैं, तब हम उस आत्मानुभूति का वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं कर सकते हैं। ए पद दीठु श्री सर्वज्ञ ज्ञान में कही सक्या नहीं ते श्री भगवंत जो। ए पद ने अन्य वाणी ते शु कहे, मतलब वो उस पद की व्याख्या अन्य वाणी के द्वारा कैसे हो सकती है, जब सर्वज्ञ जैसे समर्थ साधक, समर्थ सर्वज्ञ जैसे समर्थ व्यक्ति उस पद का स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं। दो बातें हमें याद रखनी है यहाँ, एक तरफ अनुभूति की उत्कृष्टता और दूसरी तरफ शब्दों की मर्यादा। शब्दों के द्वारा जब हम वर्णन करते हैं तो पदार्थ का संपूर्ण वर्णन कभी भी नहीं हो पाता है। शब्दों के द्वारा जो वर्णन हम करते हैं, किसी भी पदार्थ का वर्णन करते हैं, वो सीमित ही हो जाता है। शब्दों के द्वारा जब हम किसी वस्तु विशेष का, घटना विशेष का वर्णन करने लगते हैं तो वो सीमित हो जाता है। शब्दों की मर्यादा है, अनुभव की मर्यादा नहीं है। अनुभव तो विशाल है, अनुभव विस्तृत है, लेकिन शब्दों की मर्यादा है। शब्दों के द्वारा वो वर्णन नहीं कर पाते हैं, उसमें शब्दों के सामर्थ्य का अभाव पाया जाता है। और दूसरा, जब शब्दों के द्वारा वर्णन करना होता है तो शब्दों के द्वारा क्रमशः ही वर्णन किया जा सकता है। कोई ऐसा शब्द नहीं है इस संसार में कि जिस शब्द के द्वारा हम संपूर्ण या समग्रतया वर्णन कर सकें। तो ये शब्दों की मर्यादा आती है, अनुभव की विशालता की बात है। तो यहाँ कहते हैं कि जब भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, तब जिस प्रकार का हमें अनुभव होता है वो अद्भुत है, उसका वाणी के द्वारा वर्णन करना मुश्किल है। तब गूंगा यही कहेगा कि भाई आप गुड़ खा लो और गुड़ के स्वाद का अनुभव कर लो, शब्दों की आवश्यकता नहीं है, शब्दों की जरूरत नहीं है, अनुभव के स्तर पर आपको ये पता चल जाएगा। वैसी ही बात यहाँ है कि जो व्यक्ति साधना के द्वारा अपनी आत्मा का अनुभव करने लगता है तो वो वहां से आगे निकल जाता है, अनुभूति के स्तर पर अपने आप को जानने लगता है, अपने आप को अनुभव करने लगता है। तो वही है तत्व संवेदन या स्व संवेदन। ज्ञान के द्वारा जो जाना है उसके स्वरूप की गहराई तक जाकर के उसमें रम जाना, उसमें लीन हो जाना, और वो लीनता भी अपने स्वरूप के बोध में निमित्त बनती है। तो ये बात स्वसंवेदन का अर्थ होता है कि स्व यानी स्व का, संवेदन यानी वेदन, अनुभव। स्वानुभूति से ही हम उसका अनुभव कर सकते हैं। शब्द हमेशा सीमित मालूम पड़ते हैं, मर्यादा वाले मालूम पड़ते हैं। उसके बाद फिर भी लोगों का आग्रह होता है। जब बुद्ध को बोधि हुई, बहुत ही रोचक कहानी है, घटना भी रोचक है, और ये जो आत्मानुभूति के अवसर पर ये जानने जैसी है। बुद्ध जब अलग अलग जगह पर भटके थे आत्मज्ञान पाने के लिए, बहुत उस जमाने के जो पहुंचे हुए योगी थे उसके पास गए थे। योगियों के पास जाकर के साधना की थी कि मुझे आत्मज्ञान मिल जाए, आत्मानुभूति हो जाए।
पर हर जगह जाकर के उन्होंने देखा कि इस मार्ग पर चलना तो कठिन है, या इस मार्ग पर चल करके मुझे जो पाना है वो मैं पाऊंगा या नहीं, ये हमेशा शंका बनी रहती थी, तो वो छोड़ देते थे। अंत में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और उस समय वीणा का तार, वीणा बज रही है, वीणा के वो गुंजन, वो संगीतमय स्वर वो सुन रहे हैं। उसी समय वो सोचते हैं, अद्भुत सोच उसके मन में आ गई कि भाई ये वीणा बजती है तारों से, तार बंधा हुआ है, लेकिन वो बंधा हुआ तार यदि ढीला छोड़ दिया जाए तो ये संगीत निकलेगा नहीं, और उस वीणा के तार को टाइट कर दिया जाए तो भी संगीत नहीं निकल पाएगा। टाइट किया हुआ तार टूट जाएगा, और टूटे हुए तार से संगीत नहीं निकलता है, संगीत का जन्म नहीं हो सकता है। तो ना अधिक ढीला छोड़ना है, ना अधिक टाइट करना है। उसी से उन्होंने बोध ये पाया कि साधना के लिए हमें योग्य उचित हमारी जितनी शक्ति है यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिए। हमें शरीर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार शरीर को हमें ढीला नहीं छोड़ देना है, यानी भोगासक्त नहीं हो जाना है। यदि शरीर को भोगासक्त कर दिया, भोग में आसक्त कर दिया, तो शरीर तो धीरे धीरे और मांगता ही रहेगा। शरीर की मांग कभी भी कम नहीं होती है, हमेशा बढ़ती जाती है। आज जो शरीर ने अनुभव किया है, कल वही चीज मांगेगा और उससे अधिक मांगेगा, और परसों उससे भी अधिक मांगेगा, और उस कारण प्रमाद बढ़ता जाएगा। ये भोग की और शरीर की कहानी है। तो इस कहानी में से बोध पाया बुद्ध ने कि भाई हमें तो जो शरीर से साधना करनी है, उस साधना में अप्रमत्त भाव रखना है, न अत्यंत अत्याचार शरीर पर करना है, न भोग में आसक्त होना है। और बोधि हो गई। तब उन्होंने देखा कि मैं क्या करूं। उन्होंने संसार की तरफ नजर दौड़ाई, संसार की तरफ नजर दौड़ा करके देखा, अपने आप अंदर देखे, अंदर झांकने लगे, तो उनको पता चला कि मैं जो जान रहा हूँ, मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, वो शब्दों के द्वारा कहा नहीं जा सकता है। यदि मैं शब्दों का प्रयोग करके उसका कथन करने की कोशिश करूंगा, तो शब्द तो शिथिल है, शब्द मर्यादित हैं, शब्दों के द्वारा संपूर्ण रूप से मेरी अवस्था का कथन नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं जो कहना चाहता हूं वो संपूर्ण रूप से कहा नहीं जा सकेगा। ये एक मर्यादा उनके सामने आई। जब बोधि प्राप्त हुई है, चिंतन शुरू किया है कि मैं क्या करूं। एक तरफ करुणा है, एक तरफ प्रेम है, एक तरफ जीवों के प्रति प्रेम है कि मैं भी सभी जीवों को ये बोधि का अनुभव कराऊं, ऐसी भावना है। लेकिन दूसरी तरफ मर्यादाएं दिखाई देने लगती है, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं जो कहूंगा वो समझ नहीं पाएंगे। एक बहुत अजीब घटना घटी थी। गुरजेब का शिष्य, गुरजेब पहुंचे हुए चिंतक और योगी थे, उसका जो शिष्य था वो भी उतना ही पहुंचा हुआ था। ऑस्पेंस्की जब भी व्याख्यान देते थे तो काफी लोग सुनने आते थे, प्रवचन सुनते। वो प्रवचन सुन करके लोगों के मन में संशय उत्पन्न होता था, शिष्यों के मन में संशय उत्पन्न होता था, और शिष्य जब प्रश्न पूछने आते थे तो वो कहते थे कि कल आपने जो कहा था उसके विषय में मुझे ये संशय है। तब ऑस्पेंस्की उसको रोक देते थे। वो कहते थे कि रुको रुको, आप जो पूछ रहे हैं वही गलत है। तो शिष्यों को आश्चर्य होता है कि ये क्यों रोक रहे हैं। तो कहते हैं कि आप जो कथन कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वही गलत है, उससे आपके संशय का निवारण नहीं होगा। आपको बोलना ये चाहिए कि आपने जो कल कहा था वो मैंने ऐसा समझा है। मतलब इतना वाक्य वो जोड़ते थे। कल की बात का प्रश्न आप जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन
आप जब प्रश्न पूछो या कोई बात करो तो आपको यही कहना चाहिए कि आपने कल जो कहा था वो मैं ऐसा समझा हूं और उसके विषय में मेरा ये संशय है। तो हमेशा वो एक बात जुड़वाते थे। वो कहते थे कि ऐसी बात करो कि कल जो आपने कहा था मैं ऐसा समझाऊं। हम लोग यही गलती कर बैठते हैं। हम यही मानते हैं कि कल आपने जो कहा था या जो आपने कहा था वो ऐसा था, वो हम नहीं स्वीकार करते। हम जो मानते हैं, आप हमने जो सुना है उसके अनुसार ही हम व्याख्यान करने लगते हैं, हम क्रिया प्रतिक्रिया करने लगते हैं। हमें ये सोचना है कि आपने जो कहा है मैंने उसको किस तरह से समझा है। जब उस पर चिंतन करेंगे तब पता चल जाएगा कि आप जो बोल रहे हैं उसको मैं समझ रहा हूं, वो मेरी समझ है, मेरी मर्यादा के कारण मुझे उसमें संशय पैदा हो रहा है। यदि मैं उसको सही ढंग से समझने की कोशिश करूंगा तो प्रश्न अपने आप नष्ट हो जाएंगे, प्रश्न उठेंगे ही नहीं। लेकिन हम जब सुनते हैं तब हमारी कई मर्यादाएं होती है, हमारे अंदर विचार चलते होते हैं, हमारे अंदर निर्णय पड़े हुए हैं। उस निर्णय भी उस समय हम सुनते वक्त उसका उपयोग करते हैं। तो जब ये निर्णयों को जोड़ने लगते हैं तो सुनना पूरा सुनना नहीं होता है। हम जो सुन रहे हैं वो कुछ सुन रहे हैं, कुछ निर्णय कर रहे हैं। निर्णय करते वक्त सुनते नहीं है और उस समय अपने निर्णय के आधार पर हम उसको उसका मूल्यांकन करने लगते हैं। तो ऑस्पेंस्की की बात बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आपने ऐसा कहा था, वो मैंने ऐसा समझा है। तब उसका निराकरण बहुत आसानी से हो जाएगा। वो कहेगा कि भाई आपने जो कहा है वो मैं ऐसा समझा हूं, तो सामने वाला कहेगा कि भाई आपने जो समझा है वो मैं नहीं कह रहा था, या मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। ये स्पष्टता हो जाती है। तो ये स्पष्टता के लिए हमारी इतनी योग्यता, हमारे मन में इतनी जागृति होनी चाहिए कि आप जो कह रहे हैं और मैं जो सुन रहा हूं उसमें कितना फर्क पड़ जाता है, उस फर्क का अंदाज लगाना। इसीलिए ऑस्पेंस्की ये बात बार बार दोहराते थे, शिष्य को उसका संस्कार डालते थे, रोकते थे, बार बार कहते थे कि भाई आप जो सुन रहे हैं वो तो आप सुन रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद जो आप समझ रहे हैं वो आपकी समझ है, मेरी समझ नहीं है। आपकी समझ यदि विस्तृत होती जाएगी तो आपका प्रश्न भी समाप्त होता जाएगा। तो यहाँ जो पूज्यपाद देवानंदी जी आत्म ज्ञान मतलब बहिरात्मा से निकल करके परमात्मा तक पहुंचने की बात जब करते हैं तो एक बात कहते हैं, समाधि शतक ग्रंथ का नाम है और समाधि तक पहुंचने के लिए ये यात्रा एक करनी है। वो यात्रा के अलग अलग मुकाम हैं, पड़ाव है। उस पड़ाव की बात यहाँ कर रहे हैं कि हमारे इस मन के अंदर मन जो है वही सबसे बड़ा अवरोध है, मन से परे होना है। यानी समाधि का मतलब है कि मन का मृत्यु। जब मन का मृत्यु हो जाता है तब समाधि अपने आप होने लगती है। तो बुद्ध ने जो बात कही थी कि भाई ज्ञान हो गया, बोधि हो गई, बोधि होने के बाद मैं लोगों को बोधि करवाऊं, लेकिन एक तो शब्द की मर्यादा है, जो मैं कहूंगा लोग समझेंगे नहीं, लोग अपने हिसाब से समझेंगे, और जो मैंने अनुभव किया है वो अनुभव लोगों ने नहीं किया है। इसलिए मैं जो कहूंगा वो उसको यही समझेंगे कि ये तो बकवास है, ये गलत है, ये सही नहीं है। हम जो भी मूल्यांकन करते हैं वो हमारे अनुभव के आधार पर ही करते हैं। ये हमारी मर्यादा है, ये हमारे मर्यादा के कारण हम जो भी सुनते हैं उसका मूल्यांकन करने लगते हैं, जो भी सुनते हैं उसका अच्छा या बुरा पक्ष हम मन में सोचने लगते हैं। तो वो बात यहाँ बुद्ध के मन में आई तो वो रुक गए। उन्होंने कहा कि अब मैं बोलूंगा नहीं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि मेरी वाणी का दुरुपयोग हो, लोग उसको अलग समझेंगे, गलत समझेंगे, उल्टा समझेंगे और उससे आत्म साधक बनने की अपेक्षा वो कोई और साधना करने लगेंगे। और होता भी है, हमने देखा भी है कि जब कोई पुण्यशाली पुरुष अपनी बात कहने लगता है तो लोग उसके शिष्य बन जाते हैं, लेकिन शिष्य बनने के बाद अपने अपने ढंग से चौका चालू कर देते हैं और उसी से अलग अलग संप्रदाय शुरू हो जाते हैं।
हमें आश्चर्य भी होता है कि एक महापुरुष के शिष्यों ने अलग अलग कितने संप्रदाय खड़े कर दिए हैं। ये संसार की विचित्रता वहां से शुरू होती है, मन के कारण। तो ये मन की मर्यादा का, शब्दों की मर्यादा का बुद्ध को पता था, इसलिए उन्होंने ये तय किया कि मैं बोलूंगा नहीं। तब देव आकर के, मतलब ये घटना रोचक घटना इसलिए है कि देव आकर के बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको समझाने के लिए आप बोलिए, क्योंकि हम तो वैसे भी मूर्ख हैं, हम आपकी बात नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इस संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। एक मूर्ख लोग हैं, वो मूर्ख लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं है, तो मूर्ख के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, और आप उनके लिए मौन रहे यही उचित है। क्योंकि मूर्ख के सामने आप कोई भी उपदेश देंगे तो वो मूर्ख उसमें से अपने हिसाब से ही अर्थ निकालेगा। इसलिए आप मौन रहें, या आपका संकल्प हो कि मैं मौन रहूंगा, वो उचित है। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो बुद्ध हुए हैं, मतलब साधना करके जो जानना है वो जान लिया है, उसके लिए भी बोलना आवश्यक नहीं है, उसके लिए भी मौन रहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस संसार में एक तीसरे प्रकार के लोग हैं जो साधना करने की इच्छा रखते हैं, साधना का मार्ग खोज रहे हैं, साधना में आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए आपके शब्द मार्गदर्शक बन सकते हैं, इसलिए आपको बोलना चाहिए। मूर्ख और बुद्ध के लिए नहीं बोलना है, लेकिन जो साधक है, जो साधना करके थोड़ी कोई ऐसी अवस्था है वहां रुक गए हैं, उसको छोटा सा धक्का जरूरी है, और वो धक्का आपकी वाणी बन सकता है। तो आपकी वाणी वो साधक को आगे निकलने में निमित्त बनेगी। और इस अर्थ में बुद्ध देवों की बात को टाल नहीं पाए और उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। तो यहाँ जो श्रीमद राजचंद्र ने कहा कि ए पद दीठु श्री सर्वज्ञ ज्ञान मा, मतलब जो आत्म तत्व संवेदन रूप ज्ञान में जिस पद का मतलब है आत्म, जिस आत्म अनुभूति का अनुभव हुआ है, आत्मानुभूति हुई है, उसका शब्दों के द्वारा कथन करना तो मुश्किल है। वो केवल अनुभूति की बात है, उसकी अनुभूति हो सकती है। तो अनुभूति करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे अनुभूति करनी चाहिए, कौन मुझे ये अनुभूति करा सकता है। हम आत्मा की बात करते हैं, और आत्मा की बात करते हुए ये भी कहते हैं कि जो आत्मस्थ हो जाता है, जो स्वस्थ है, हम शब्द का प्रयोग भी जब करते हैं तो उसके रहस्य को भूल जाते हैं। हम कि कोई आदमी जब किसी प्रकार के रोग से मुक्त हैं तो हम कहते हैं कि आप स्वस्थ हो, मैं स्वस्थ हूं। तो स्व और स्थ 2 शब्द से बना हुआ ये स्वस्थ शब्द है। जो निरोगी है, जिसके शरीर में रोग नहीं है, उसको स्वस्थ कहते हैं। लेकिन स्वस्थ शब्द का रहस्य ये है, स्व में स्थ मतलब रहना, अपने में रहना, मतलब आत्मस्थ हो जाना स्वस्थ है। आत्मा के बाहर निकल करके अन्य पदार्थों में रहना वो तो परस्थ है, और परस्थ ही हमारे दुख का, हमारी पीड़ा का कारण है। उस पीड़ा, दुख, अशांति, क्लेश, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि उत्पन्न होता है जब स्व में से निकल करके पर में चले जाते हैं, तब परस्थ हो जाते हैं, तब ये सब होता है। इसकी चर्चा अभी हमें नहीं छेड़ूंगा। मुझे ये बात कहनी है कि स्वस्थ होना है तो स्वस्थ कैसे हो सकते हैं, स्वस्थ होने का मार्ग क्या है, वो हमें यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी बता रहे हैं कि स्वस्थ होने का मार्ग, आत्मस्थ होने का मार्ग, ये न आत्मना अनुभूये हम आत्मनेव आत्मना आत्मनि। बहुत बार आत्म शब्द का प्रयोग किया है कि आत्मा द्वारा, आत्मा में, आत्मा का अनुभव वही स्वस्थ है। मतलब कि आत्मा द्वारा, आत्मा से ही, आत्मा में आत्मा का बोध। थोड़ा गहनता से चिंतन करना पड़ेगा।
अब्राहम लिंकन ने जब लोकशाही की, डेमोक्रेसी की व्याख्या की, तब ऐसे ही शब्दावली का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा लोगों के द्वारा, लोगों की लोक जो बात है वही लोकशाही है। मतलब लोगों के द्वारा, लोगों की जो सत्ता है और लोक ही सर्वसत्ताधीश है, वो लोकशाही है। वैसे ही शब्दावली का यहाँ प्रयोग किया है कि आत्मा के द्वारा, आत्मा में आत्मा का अनुभव। तो यहाँ ये बात कह करके पूज्यपाद देवानंदी जी ने बहुत ही बातें स्पष्ट कर दी है। उसको एक एक करके हम देखेंगे कि कौन कौन सी बातें ही उन्होंने ये स्पष्ट कर दी। यहाँ 3-4 बार आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। 4 बार आत्मा शब्द का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा कि आत्मा से, आत्मा के द्वारा, आत्मा में आत्मा का अनुभव, वही आत्मदशा है, वही स्वसंवेदन है, वही आत्मानुभूति है, वही आत्म साक्षात्कार है। तो उन्होंने कहा कि भाई आत्म साक्षात्कार करने के लिए आत्मा के द्वारा ही प्रयत्न करना होगा। कोई और आकर के कोई ऐसी जादुई बात नहीं कर सकता, कोई चमत्कार नहीं होगा। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने आपको आशीर्वाद दिया है इसलिए आपका आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। ये बात यहाँ खारिज कर रहे हैं। पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि स्व के बोध के लिए स्व को ही प्रयत्न करना पड़ेगा। कभी कभी हम सुनते हैं योग मार्ग की जब बात चलती है, तब योग मार्ग की बात चलती है, तब शक्तिपात की बात आती है। शक्तिपात एक अद्भुत क्रिया है। जो पहुंचे हुए योगी होते हैं वो उसके पास आते हुए शिष्यों को शक्तिपात करते हैं और शक्तिपात करवा करके उसका जीवन बदल देते हैं। हमें आश्चर्य होता है कि ऐसे पहुंचे हुए योगी, ऐसे समर्थ योगी, जो चमत्कार कर सकते हैं, वैसे योगी शक्तिपात करते हैं और शक्तिपात करने से जीवन में परिवर्तन आ जाता है। ये क्या रहस्य है? युवान नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा था। रामकृष्ण परमहंस ने शक्तिपात किया। शक्तिपात किया, कुछ समय तक नरेंद्र बेशुद्ध बेभान हो गया। जब वो पुनः जागृत हुआ तो कहता है कि मुझे इतने समय तक ऐसी अद्भुत अनुभूति हुई कि मैं ये अनुभव कर लिया कि मैं इस सृष्टि में नहीं था, मैं कहीं और पहुंच गया था। मैं उस स्थिति का वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। उसमें जो आनंद, उसमें जो सुख और शांति का जो अनुभव हुआ वो शब्दातीत है, उसका वर्णन नहीं कर पा रहा। लेकिन जैसे ही उसका प्रभाव खत्म हुआ वो सामान्य मनुष्य बन गया। किंतु एक परिवर्तन आया। परिवर्तन ये आया कि शक्तिपात करने से उनको एक वास्तविकता का अनुभव हुआ, दिव्यता का अनुभव हुआ, आत्मानुभूति का अनुभव हुआ। तो पहुंचे हुए गुरु शक्तिपात करते हैं, वो केवल उस दशा का अनुभव कराने के लिए करते हैं, लेकिन वो निरंतर वो दशा नहीं बनी रहती है। तो कोई ये माने कि शक्तिपात से हमारा कल्याण हो जाएगा, वो बात नामुमकिन है। वो केवल हमें अनुभूति करा सकते हैं। जैसे गुड़ खाने से गुड़ की मधुरता का बोध होता है तो बार बार गुड़ खाने का मन होता है। एक बार मीठा खा लिया, कोई मिठाई खा ली या एक कोई फ्रूट खा लिया जो बहुत मीठा है, तो बार बार वो फ्रूट की हमें वो फल खाने की इच्छा होती है और वो इच्छा कभी भी शांत नहीं होती है। जब भी कोई वहाँ उस प्रदेश में जाता है, उनको पता चलता है कि आप वहाँ जा रहे हैं, तो वो कहता है कि भाई हमारा एक छोटा सा काम कर दोगे, वहां से ये ले आएंगे, वहां ये इस दुकान में ये सबसे अच्छी मिठाई है और वो ले आना है। जैसे हम लोग बनारस में पढ़ते थे तो वहाँ ठठेरी बाजार में एक राम भंडार की मिठाई की दुकान थी, वो बहुत ही प्रसिद्ध थी। और राम भंडार की मिठाई कभी भी आप जाओ तो लोग कहते थे कि भाई ठठेरी बाजार में जो राम भंडार है वहां से ये मिठाई ले आना है।
तो ये एक अनुभूति होती है, एक बार अनुभूति होने के बाद बार बार उसका स्वाद चखने का मन होता है। उसी तरह गुरु जब शक्तिपात करते हैं तो शक्तिपात करने पर शिष्य को वो स्थिति स्व में अपने आप में वहां तक पहुंचने की एक तीव्र इच्छा पैदा होती है। तीव्र इच्छा के कारण तीव्र पुरुषार्थ पैदा होता है और तीव्र पुरुषार्थ से साधना का इतना गहन अभ्यास शुरू हो जाता है, वो वहां तक पहुंचा देता है। और वहां तक पहुंचने के लिए मतलब स्व को खपना पड़ता है, किसी और के द्वारा हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो पूज्यपाद देवानंदी जी ने यहाँ शब्द 3 बार आत्मा के द्वारा, आत्मा में, आत्मा का अनुभव वही अध्यात्म है, वही समाधि है, वही मन का मृत्यु है। जब तक मन पड़ा रहेगा तब तक हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। मन तर्क करता है, बुद्धि तर्क करती है, बुद्धि वितर्क करती है, बुद्धि हमारे मन के अंदर प्रमाद पैदा करती है, मन हमारी साधना में प्रमाद पैदा करता है। तो मन से परे हुए बिना समाधि तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए संतों ने समाधि का एक अर्थ किया है कि मन का मृत्यु ही समाधि है। मन को मार देना, मन को खत्म कर देना, मन की अवस्था और मन के अस्तित्व का समापन करना ही समाधि है। तो यहाँ एक अलग शब्दावली में पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि आत्मा के द्वारा, आत्मा में आत्मा का अनुभव, यानी आत्मा के द्वारा मतलब स्व के द्वारा। यहाँ आत्मा के द्वारा मतलब स्व के द्वारा खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। हम लोग जब साधना के लिए आगे बढ़ते हैं और चमत्कार की बात सुनते हैं, किसी योगी की बात सुनते हैं, तो हम मन में सोचने लगते हैं कि वो योगी की कृपा हो जाए तो कितना अच्छा है। लेकिन उसको खारिज कर रहे हैं, उसको यहाँ निरस्त कर रहे हैं कि भाई कोई भी आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है, स्व को ही साधना करनी पड़ेगी। और हमारे तीर्थंकर लो, हमारे भगवान लो, जितने भी भगवान हुए, जितने भी धर्म संस्थापक हुए, उनके जीवन की बात देखोगे तो पता चलेगा कि उन्होंने स्व साधना की, स्वयं साधना की और वो निकल पड़े और साधना करते करते आगे निकल गए। तो एक बात यहाँ से स्पष्ट होती है कि स्व को ही खपना पड़ेगा, स्व को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दूसरी बात कि वो आत्मानुभूति कहाँ होगी? आत्मानुभूति आत्मा में ही होगी। मतलब कि कोई और पदार्थ में आत्मानुभूति की कल्पना करना वो व्यर्थ है, वो माया है, वो प्रपंच है, वो मिथ्या है। मतलब हम देह में आत्मा की अनुभूति नहीं कर पाएंगे, पदार्थों में आत्मानुभूति नहीं हो सकती, मन में आत्मानुभूति नहीं हो सकती। आत्मानुभूति आत्मा में ही होगी। इसलिए ये दूसरी बार आत्मा शब्द का प्रयोग करके उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि भाई जब तक आत्मा में आत्मानुभूति करने का आप प्रयास नहीं करोगे तब तक मिथ्या ही आचरण रहेगा। मिथ्या में कभी भी सत्य का बोध नहीं हो सकता है। मतलब मरुचिका से हमारी तृषा कभी भी छिपती नहीं है। मरुचिका एक भ्रम है। उसी तरह परमे आत्मा की खोज करना, वो अनंत काल तक घूमते रहेंगे। अनादिकाल से तो हम घूमते आ ही रहे हैं और अनंत काल बीत जाएगा तब भी हम वहीं की वहीं खड़े रहेंगे। जहां आज है वहां अनंत काल के बाद, अनंत जन्मों के बाद भी हम परमे स्व का अनुभव नहीं कर सकते हैं। ये दर्शाने के लिए उन्होंने दूसरी बार आत्मा शब्द का प्रयोग किया कि आत्मा में ही आत्मानुभूति हो सकती है। आत्मा के बाहर अन्य पदार्थों में आत्मानुभूति की कल्पना करना व्यर्थ है, मिथ्या है और उस मिथ्या को टालना होगा। तो आत्मा में आत्मानुभूति किस तरह से? आत्मा द्वारा, आत्मा के द्वारा आत्मा में आत्मानुभूति एक अवस्था है। जो अवस्था तीसरी बार जो आत्मा की बात कर, आत्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि वो अवस्था है, मतलब वो अवस्था हमें पानी है, उसी के अंदर रहना है। जो शक्तिपात के द्वारा गुरु ने जो एक अनुभूति कराई वो तो एक क्षणिक अनुभूति थी, वो लंबे समय तक नहीं स्थिर था।
प्राप्त कर सकती है। लंबे समय तक स्थिरता प्राप्त करने के लिए स्व की साधना ही आवश्यक है। तो स्व की साधना के लिए और आत्मा के अंदर स्वानुभूति, अपने अंदर की अनुभूति, स्व की अनुभूति, तो स्वानुभूति आत्मानुभूति के लिए ये जो हमने शुरुआत में बात कही थी कि मैं को मारना होगा, मन को मारना होगा और स्व के अंदर गहराई में उतरना होगा, तब सुख, शांति और बाकी सारे प्रपंचों का विनाश हो जाता है, अद्भुत अनुभूति होती है। तो आगे चल करके उसके बाद कहते हैं कि सोहम, वही मैं हूं। अब वो कहते हैं कि मैं क्या हूं, मैं वही हूं जो आत्मा के द्वारा आत्मा में आत्मानुभूति हुई, वही मैं हूं, वही मेरा स्वरूप है। बाकी सब कुछ मिथ्या था, बाकी सब कुछ भ्रम था, बाकी जहां मैं घूम रहा था वहां कुछ था ही नहीं, वहां कुछ है ही नहीं और वहां मुझे कुछ मिल ही नहीं सकता था। वैसा मेरा अनुभव रहा, लेकिन अनुभव के बाद एक उत्सुकता नाम का, औत्सुक्य नाम का एक हमारे अंदर दोष पड़ा हुआ है। वो औत्सुक्य हमें बार बार ये एहसास कराता है कि पिछला अनुभव शायद गलत था, लेकिन इस बार शायद लाभ हो सकता है। इसलिए बार बार गलती करते हैं। हमारे अंदर जो औत्सुक्य नाम का, उत्सुकता नाम का, क्यूरियोसिटी नाम का जो एक भाव पड़ा हुआ है कि कल हमें जो नुकसान हुआ था वो शायद आज नहीं होगा, और उसके वो वैसी स्थिति क्यूरियोसिटी के कारण होती है कि लाओ आज भी मैं एक बार प्रयास करके देख लूं। वो प्रयास करने का भाव होता है औत्सुक्यता के द्वारा, और औत्सुक्यता के द्वारा फिर वो वही गलती दोहराता है। जहाँ है ही नहीं वहां से कभी वो अनुभूति हो ही नहीं सकती है। दर्शनकारों ने एक बात बहुत मार्मिक ढंग से कही है। दर्शनकार कहते हैं, दर्शन शास्त्र में ये कहते हैं कि आप लाख बार मिट्टी को पी लो, मिट्टी को बार बार उसको पीलते जाओ तो उससे तेल नहीं निकलेगा। तिल में से तेल निकल सकता है, मूंगफली से तेल निकल सकता है, क्योंकि उसमें तेल है, जहां तेल है वहां तेल निकलेगा। उसको आप पीलोगे तो उस पीलने से उसमें से तेल निकलेगा, लेकिन मिट्टी को बार बार पीलने पर भी उससे तेल नहीं निकल सकता है। और हमारा अभ्यास यही रहा है कि हम बार बार मिट्टी को पीलते आ रहे हैं, उसी से मिट्टी को पील करके तेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मिथ्या है। वो बात यहाँ समझाते कि मैं क्या हूँ, मैं मिट्टी नहीं हूँ, मैं तिल हूँ, तिल में से तेल निकलेगा। मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मैं हूँ तो वो मैं, आज तक जिसको मैं मान रहा था वो मैं नहीं हूँ, वो मैं हूँ। यहाँ क्या कह रहे हैं, वो मैं हूँ। वो को समझने की बात करनी है कि वो क्या है, उसको पाने की बात। न तत्र न सा न असो तन्न, मैं न तत् शब्द का प्रयोग होता है नपुंसकलिंग में। मैं नपुंसक भी नहीं हूँ, न सा मतलब मैं स्त्री भी नहीं हूँ, न असो मतलब मैं पुरुष भी नहीं हूँ। जब आत्मानुभूति हो जाती है तब पता चलता है हमें। जब ये आत्मानुभूति होती है तब ये लिंग का भी निवारण हो जाता है। लिंग भी एक अहंकार का कारण बनता है। वो लिंग का कि मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं, मैं सुंदर हूं, मैं नपुंसक हूं, या मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, इस प्रकार की निर्बलता भी मनुष्य के जीवन में पनपती है। वो सब मिथ्या है। वो कहते हैं कि वो न नपुंसक हूं, न मैं स्त्री हूं, न मैं पुरुष हूं, मैं इन सबों से पर हूं। न मैं एक हूं, न मैं बहुत हूं, न मैं द्वि हूं। हमने शुरुआत में ये कहा था कि संबंधों का मतलब ही है दो का होना, और दो का होने का मतलब ही है भ्रम उत्पन्न होना। जब भ्रम उत्पन्न होता है तो भ्रम निवारण नहीं हो सकता है, भ्रम बढ़ता ही जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि मैं एक भी नहीं हूँ, मैं दो भी नहीं हूँ, मैं बहुत भी नहीं हूँ, इन सबों से पर कुछ हूँ मैं, और वो जो है वो मैं हूँ। यहाँ मुझे याद आता है जब उपनिषदों में शिष्यों ने गुरु से पूछा था कि मैं क्या हूँ, तो गुरु जवाब एक अलग पद्धति से देते थे। वो पद्धति थी नेति। कहते कि पूछो और पूछो कि आप कौन है।
तो वो कहता है कि क्या मैं शरीर हूँ, तो कहते थे नेति। ना आप शरीर नहीं हो, तो कहता है कि मैं इंद्रियां हूँ, तो कहे नेति, आप इंद्रिया भी नहीं है। तो वो पूछता मैं मन हूँ, तो कहता वो भी नहीं है। तो मैं विचार हूँ, तो कहा नहीं वो भी नहीं हो। जब सारे प्रश्नों नेति नेति न इति करते गए, तो कहते कि तो क्या हूं मैं। तब गुरु कहते थे उसके बाद जो बचते हैं वही आप हो, और वही अवस्था का मतलब है आत्मा में, आत्मा के द्वारा आत्मानुभूति, वही अपना स्वरूप है, वही समाधि है। और समाधि की अवस्था पाने के लिए इन सबों से पर पहुंचना और स्वानुभूति तक पहुंचना, वही समाधि की स्थिति है। यहाँ तक हम आज के स्वाध्याय को विराम देंगे। और भी प्रयोग बताने वाले हैं पूज्यपाद देवानंद जी, जिसकी चर्चा हम अगले सप्ताह करेंगे। थैंक यू सो मच जीतू भाई, इतना सुंदर इसके ऊपर हमें विवेचन देने के लिए। अब किसी भी स्वाध्याय अर्थियों को क्वेश्चंस है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, आप जीतू भाई से पूछ सकते हैं। वो छाया बहन हो तो पहले उनको ही पूछ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। छाया बहन है आप? हाँ, छाया बहन है। आज छाया बहन को प्रश्न नहीं है। ओके। है है। छाया बहन। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार छाया। आपको कोई प्रश्न है? हाँ, प्रणाम जीतू भाई। हाँ जी। મારે એક સવાલ પૂછવો તો કે જેમ મનુષ્યને વૃક્ષનો ભ્રમ દૂર થયો, એમ અમને પણ દેહનો ભ્રમ દૂર કેવી રીતે થાય, એ જરા વિસ્તારથી સમજાવશો? छाया बहन, आपका जो प्रश्न है उसका आज पहला प्रयोग हमने देखा कि भ्रम निवारण के लिए उन्होंने ये कहा कि आत्मा द्वारा आत्मा में आत्मानुभूति करनी है। उसको एक सैद्धांतिक रूप से हमने ये बताया कि तत्व संवेदन रूप ज्ञान से आत्मानुभूति होती है। तो हम तो फंसे हुए हैं विषय परिणति मत ज्ञान में। विषय प्रतिभास ही हम जब करते हैं तो हम मान लेते हैं कि हमने बहुत कुछ जान लिया, अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, वहीं फंसे हुए हैं हम। माहिती इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में बहुत चतुर हैं, बहुत पुरुषार्थी हैं। कोई नई चीज आती है तो सबसे पहले हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि ये क्या है, कैसे होता है, कैसे नहीं, और वहीं अटक जाते हैं। और फिर हम मानने लगते हैं कि हम तो सब कुछ जानते हैं, और सब कुछ जानते हुए धीरे धीरे वो अहंकार इतना बढ़ जाता है अंदर, तो हम यही मानने लगते हैं कि मैं सर्वज्ञ हूँ। ये जो परिस्थिति आ जाती है उसके कारण आत्मानुभूति अटकी हुई है। इसलिए कहते हैं कि विषय परिणति वो बहुत लाभदायी नहीं है, आत्म परिणति तक जाना चाहिए। आत्म परिणति से भी आगे चल करके स्वसंवेदन तत्व परिणति तक पहुंचना है। तो वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक मार्ग बताया कि आत्मा के द्वारा, मतलब स्व के साधना के द्वारा स्व को जानने की जो कोशिश है वो स्व के द्वारा, स्व में स्व का बोध। तो स्व में स्व का बोध तो जब तक हम देह और मन से पर नहीं होंगे, मतलब ये हम नेति नेति वाली बात मैंने इसलिए की कि हम जब तक ये नहीं मानने लगेंगे, अनुभूति के स्तर पर तत्व संवेदन तक नहीं पहुंचेंगे कि देह नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, इंद्रियां नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ, तो जो नहीं हूँ उनको निकालते जाइए, उनको दूर करते जाइए। ये पहला प्रयोग है। और भी प्रयोग आने वाले हैं, वो सारी बातें हम देखेंगे कि ये पहले प्रयोग के तत्व संवेदन वाली बात कही, और प्रयोग क्या क्या आएंगे वो उसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। तो आज एक पहला प्रयोग के एक बार आप ये करके देखो कि मैं तो ये शरीर में ही रमता रहा हूँ, मेरा शरीर जीर्ण हो रहा है, मेरा शरीर मतलब सत्वहीन बन रहा है, शक्तिहीन बन रहा है, फिर भी मैं तो यही मान रहा हूँ। जब मैं मिरर के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखता हूँ तो मैं तो मेरे मोह में ही फंसा हुआ हूँ। मुझे तो आज भी मेरे स्वरूप, मेरे देह के स्वरूप के प्रति राग है, और उसी को मैं अपने मतलब स्वरूपवान मान रहा हूँ। शरीर के जीर्णावस्था में भी हम ये मानने लगते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ,
और मैं जो जानता हूँ वो कोई नहीं जानता है। इस प्रकार का जो हमारा मन में भाव पड़ा हुआ है, इस प्रकार की जो अवस्था पड़ी है, वो हमें रोकती है स्व संवेदन तक पहुंचने में। तो उसके लिए कहा कि स्व को स्व में स्व के द्वारा ही खोजने की कोशिश करो, तो वहां तक पहुंच पाओगे। प्रणाम, थैंक यू। डॉक्टर प्रिया जैन। जय जिनेन्द्र नीर भाई, और खूब 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 प्रणाम जितेंद्र भाई गुरु जी को। गुरु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे बार बार हम ये मान रहे हैं, मतलब हम ये स्टडी कर रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, देह नहीं है, और देह से हमारी आसक्ति कम होनी चाहिए, उसमें जो मान्यता है वो कम होनी चाहिए। आज आपने थोड़ा मन के बारे में भी बताया कि मन भी हम नहीं है, तो उसके समझ में क्या हमको ये समझना चाहिए कि अब हमारे जो मेरे जो विचार है या मेरी जो भावना है, ये भी पुद्गल है और ये भी मैं नहीं हूँ, और इनसे भी आसक्ति कम करनी चाहिए? क्या ये सही समझ सही है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देह में ममत्व का तो अनुभव कर रहे हैं कि देह मैं हूँ। वैसे जब हम अधिक चिंतन करने लगते हैं तो पता चलता है कि देह मैं नहीं हूँ, क्योंकि हमने देखा भी है कई लोग जब मृत्यु पाते हैं तो देह तो यहीं छूट जाती है, देह लेकर नहीं चले जाते हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि देह वो मैं नहीं हूँ, और उतना समझना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन मन की बात जब आती है तो मन की बात को हम नहीं समझ पाते, क्योंकि वो सूक्ष्म और सूक्ष्म बात बन जाती है। उस सूक्ष्मता को समझने के लिए ये बात यहाँ कही है पूज्यपाद देवानंद जी ने कि भाई सबसे पहले तो ये सोचो कि मन क्या है। मन तो पौद्गलिक है। मन पौद्गलिक होने के कारण पुद्गल में जिस प्रकार से उत्पाद व्यय द्रव्य होता है, उसी प्रकार मन में उत्पाद व्यय द्रव्य होता है। और वो मन के अंदर पड़ी हुई हमारी वृत्तियां हैं, उसी के आधार पर विचार बनते हैं। विचार क्या है? विचार तो और कुछ है ही नहीं, हमारे अंदर पड़े हुए संस्कार का एक स्वरूप है। मतलब वस्तु विचार नहीं है, वस्तु तो पदार्थ हैं, वो बाहर हैं, लेकिन उस पदार्थ को देख करके हमारे मन के अंदर जो भाव पैदा होते हैं वो विचार है। और विचार हमारे मन के अंदर पड़ी हुई वृत्तियों के आधार पर बनते हैं। मन में राग पड़ा है तो वही पदार्थ अच्छा लगने लगता है, और जब वो पदार्थ के प्रति राग नष्ट हो जाता है तो वही पदार्थ हमें तिरस्कार करने जैसा दिखाई देने लगता है, हम उसको छोड़ देते हैं। तो विचारों से ही प्रिय अप्रिय, ग्राह्य अग्राह्य, श्लाघ्य अश्लाघ्य जैसे भाव उत्पन्न होते हैं। तो वो सब पौद्गलिक है, और पौद्गलिक होने का कारण वो ग्रहण करने योग्य नहीं। उससे परे कुछ है। वो परे तभी पता चलेगा कि जब मन को हम इस तरह से समझेंगे, उसके स्वरूप को समझेंगे। मन से परे कोई ऐसी स्थिति है, वहां तक पहुंचने का हम भाव करेंगे, तब हम मन से परे हो पाएंगे। नहीं तो मन में पड़े रहेंगे, मन में ही फंसते जा रहे हैं, और मन के अंदर जो विचार है उस विचारों की श्रृंखला में फंसे जा रहे हैं। और मन का एक स्वभाव है कि एक विचार अनेक विचारों को उत्पन्न करता है। वो साइकिल चलती ही रहती है, निरंतर चलती रहती है, वो कभी अटकती नहीं है। तो जब शांत हो जाते हैं, जब विचार रुकने लगते हैं, जब आप ध्यानस्थ होते हैं, ध्यान की दशा में आगे बढ़ने लगते हैं, तो धीरे धीरे विचारों की श्रृंखला या विचारों की जो धारा है वो धारा मंद होने लगती है, विचारों की श्रृंखला कम होने लगती है। और एक समय आता है विचार अटक जाते हैं, विचार रुक जाते हैं, और विचार रुक जाता है तब हमारे अंदर प्रवेश करने का मार्ग खुलता है। उसके पहले मार्ग नहीं खुलता है, तब तक हम विचारों में फंसे रहते हैं। तो इसीलिए आज
हम लोगों को ये कहा जाता है, जो ध्यान मार्ग में आगे बढ़ते हैं वो कहते हैं कि भाई हर रोज एक ऐसा समय निकालो, एक जगह बैठ करके, शांत जगह होनी चाहिए, पवित्र जगह होनी चाहिए, शरीर शिथिल छोड़ देना है, आंखें बंद करके मन के विचारों को देखते हुए धीरे धीरे धीरे, न राग करो न द्वेष करो विचारों के प्रति। ये विचार अच्छा आ गया ऐसा भी नहीं, ये विचार गलत आ गया ऐसा भी नहीं, कुछ भी करे बिना जब विचारों को इस तरह से आप देखते रहोगे तो धीरे धीरे विचार शांत होते जाएंगे। और विचार जब शांत हो जाएगा तो अंदर आत्म तत्व तक पहुंचने का मार्ग खुलेगा, और वो मार्ग जब आप अंदर प्रवेश करोगे तो एक अगाध सागर जो आनंद का, सुख का वो सागर है, जो एक क्षण के लिए भी वो अनुभूति हो जाए हमें, तो पूरे जीवन में जो आनंद हमने पाया उससे अधिक है। जैसे अमृत का एक बूंद हमें अमर बना देता है, वैसा ही उस अवस्था का आनंद पूरे जीवन को तरबतर कर सकता है। तो ये बात हमें समझनी है। और भी बातें अभी हम देखेंगे, पूज्यपाद देवानंद जी हमें और मार्ग का यहाँ बयान करने वाले हैं, मार्गदर्शन देने वाले कि किस तरह से साधना के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ जो आज जो बात कही, वो बात में बहुत महत्व की बात यह कि आत्मवाद, आत्मा का सिद्धांत कि स्व के पुरुषार्थ के द्वारा ही वहां तक पहुंचा जा सकता है। कोई किसी के उपदेश से, कोई किसी के आशीर्वाद से, कोई किसी जाप से, कोई तप से वहां नहीं, खुद के पुरुषार्थ से। खुद की जागृति जितनी बढ़ती जाएगी, स्व का जागरण जितना बढ़ता जाएगा, पुरुषार्थ उतना ही अधिक होता जाएगा। और जैसे जैसे पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आत्मानुभूति की दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे, और एक समय वो स्थिति आएगी जिस समय हम उसका अनुभव कर लेंगे, कर पाएंगे। खूब 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 अनुमोदना, खूब खूब थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रवीण भाई मेहता, आप पूछ सकते हो। हेलो हेलो, आगे प्रवीण, हेलो, हाँ बोलो प्रवीण भाई, संभળાય છે। પ્રણામ જીતુભાઈ, મારે એટલું જાણવું હતું કે આ સમાધિ શતકનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ થયેલો છે? सबको हम लोगों ने भेजी हुई है पीडीएफ, आप अपने मेल चेक कीजिए। नील भाई हमने भेजी है ना सबको? हाँ हाँ हमने भेजी है, शायद इन्होंने ग्रुप थोड़ा लेट ज्वाइन किया होगा, तो आज वापस हम लोग ग्रुप में भेज देंगे पीडीएफ। हमने गुजराती अनुवाद और मेरे ख्याल से ये जो यशो विजय जी वाली, जो यशो विजय सूरी महाराज भक्ति योगाचार्य, उनके प्रथम भाग मतलब दोनों किताबों का पीडीएफ भेजा है। समाधि शतक पूज्यपाद देवानंद जी का पूरा और यशो विजय जी का समाधि शतक का पहला भाग, ये सबको भेज दिया गया है, आपको भी मिल जाएगा आज फिर से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। महेंद्र भाई आप पूछ सकते हो प्रश्न। प्रणाम जितेंद्र भाई। हाँ जी प्रणाम। अभी जो बहन ने प्रश्न, मैं नाम तो भूल गया हूँ, प्रिया बहन है जो प्रश्न पूछा था और आपने जो विस्तृत उत्तर दिया जी। प्रिया बहन, प्रिया, हाँ जी, प्रिया बहन ने जो प्रश्न पूछा और आपने जो विस्तृत उत्तर दिया, उसमें मेरा करीबन 70% जितना जवाब तो आ गया, लेकिन फिर भी मन में ये होता है कि हम लोग बार बार बोलते हैं मैं देहादि स्वरूप नहीं हूँ, देह स्त्री पुत्र आदि मारा नहीं है, मैं शुद्ध चैतन्य अविनाशी स्वरूप हूँ। लेकिन ये तो ऐसा हो गया कि एक पोपट को सिखाया था कि बिल्ली आए तो उठ जाना, तो बिल्ली आई, वो बोलता ही रहा बिल्ली आए तो उठ जाना, बिल्ली आए तो उठ जाना, बिल्ली खा के चली गई, ऐसा होता है। तो कैसे आगे बढ़े? महेंद्र भाई आज का जो लेक्चर था उसमें उसका जवाब ये दिया
कि तोते को पढ़ाया गया था कि जब बिल्ली आए तो उड़ जाना, तो उसने उसको रट लिया, लेकिन उसके रहस्य तक नहीं गया, मतलब शब्द के रहस्य तक पहुंच गया। इसीलिए हमने कहा कि भाई ये जो शब्द है वो आपको थोड़ा मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन साधना तक पहुंचना होगा, और साधना से ही हम उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लाभ प्राप्त करने के लिए खुद को खपना होगा। तो जो हम मानते हैं, जो जानते हैं, उससे पर्याप्त नहीं है। साधना से ही हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तो जो बात कही गई है और आत्मा के द्वारा ये शब्द का प्रयोग, उस पर मैंने सबसे ज्यादा आज भार दिया है, जोर दिया है कि ये स्व की साधना से ही स्व का बोध होना है। श्रवण, मनन, चिंतन, वो सब एक लाभ करता होता है, लेकिन जब तक आप निधिध्यासन करके समाधि तक नहीं पहुंचोगे, तब तक वो सब एक मार्ग में पाथे की तरह काम करने देते हैं। पाथे मतलब हमारे जो नाश्ता होता है, हम जब प्रवास में जाते हैं तो कुछ खाने का ले लेते हैं साथ में, उसको पाथे ही कहते हैं। पर हम पाथे को ही हमारा गंतव्य मान ले, मतलब खाने को ही हमारा सब कुछ मान ले, तो हम गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। तो हमारी गलती यही हो जाती है कि हमारे पास ग्रंथ आ गए, हम सब कुछ जानने लगे, तो हमें मिल गया है, जो मिलना था वो मिल गया, ऐसा मानने लगते हैं। वो भ्रम ही है, उस भ्रम को टालना होगा कि ये तो सारी चीजें खाली एक मार्गदर्शक है। खुद को खपना होगा, खुद को पुरुषार्थ करना होगा, ये साधना करनी होगी, तभी हमें वहां तक पहुंचना मुमकिन हो पाएगा। जी, खूब खूब आभार। आशा बेन, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, જીતુભાઈ પ્રણામ। हाँ जी, प्रणाम। મારો પ્રશ્ન એ હતો કે તમે આજે જે કહું, ખૂબ જ શાંતિ અંદર જ્યારે અનુભવાય, એટલે ધ્યાનમાં જ્યારે બેઠા હોઈએ ત્યારે વિચારો એકદમ શાંત થઈ ગયા હોય, મન એકદમ શાંત થઈ ગયું હોય, ત્યારે કંઈક અંદર અનુભવમાં કંઈક આવે કે એમ એક સમજ આવે, અનુભવ તો ન કે આપણે એક સમજ આવે એ વખતે કે આ જે પણ કંઈ થઈ રહ્યું છે બહારના સ્તર પર, એ સમજાય છે તને, એનું કારણ આત્મા સર્વત્ર આખા શરીર પ્રમાણ સમાયેલો છે। કારણ કે જો મને હાથ ઉપર કંઈક થયું તો હાથના નીચેના આત્મા પ્રદેશો છે, એના લીધે મને સમજાય છે કે હાથમાં કંઈક તકલીફ થઈ છે। જો આત્મા પ્રદેશો ત્યાં ન હોય તો મને ન સમજાતે। તો એ જે સમજ આવે છે ને, ત્યારે એક આનંદનો અનુભવ થાય છે। ત્યારે સમજાય છે કે ઓહો, તો આ બધાથી અલગ છે। અને પછી એ જે સમજણના આધારે સમસ્ત જીવનમાં, એટલે જેટલો સમય આ સમજ પાકીને પાકી થતી જાય, એટલો વખત દરેક વખતે એમ લાગે કે આ હું નથી, આ હું નથી, એવું એક સંવેદન અંદર ચાલુ થઈ જાય છે। પેલું જે સંવેદન હતું કે હું નથી, હું દેહાદી સર્પ નથી, એ બધું મારું બુદ્ધિનું હતું। आशा जी, आप प्रश्न। હા, જીતુભાઈ। हाँ जी, आप मैं मारो प्रश्न જરાક એક વાક્ય હજુ બાકી છે કહેવાનું। તો તે જે સમજ આવી છે ને, એ જેટલી જેટલી સમજ મારી પ્રબળ થતી જાય છે ને, ત્યારે બે વસ્તુ મારા દેહમાં થતી કે મનમાં થતી જે કલ્પના હોય છે, જે વિચાર હોય છે, તે વખતે મને એક જ ભાવ આવે છે કે ઓહો, અંદર આત્મા છે એટલે તો તને આ મનની પ્રવૃત્તિ ખબર પડે છે, આ અંદર આત્મા છે એટલે તો તને શરીરની સંવેદન સમજાય છે। અને એ આત્મભાવ એટલો બધો પુષ્ટ થતો જાય એવું ફીલ થાય, અને વધારે ને વધારે સાધના કરવાનું મન થાય, વધારે ને વધારે, કારણ કે ત્યારે જ અનુભવ થાય છે। અને પુસ્તક વાંચતા હોય ત્યારે પણ એમ થાય કે આ વાંચન ક્રિયા કે આ નેત્રની ક્રિયા ચાલી રહી છે, ત્યારે તું તો એનાથી પણ જુદો છે, એવી જાતનું એક ભાવન રહે છે। आशा बेन, હું એને हाँ, आप जो पूछ रहे हैं ना, बहुत सही बात है कि जब हमारी बुद्धि के द्वारा हमने जो पाया है ज्ञान, उसको पा करके एक सबसे बड़ी वहाँ समस्या या भयस्थान है,
उसको हम भूल जाते हैं कि बुद्धि गम्य जो बुद्धि से प्राप्त जो ज्ञान है उसमें अहंकार तुरंत उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मैं जानता हूँ ऐसा हमें सुनते हैं तब भी, बार बार सुनते हैं तभी हमारे सामने वही बात आकर के खड़ी रहती है, आ जाती है कि मैं जानता हूँ, मैंने ये सुना है, मैं ये जानता हूँ, इस प्रकार का हमें अनुभव होने लगता है। लेकिन जब आप अनुभव के स्तर पर लाते हैं तो आपका एक अनुभव अलग प्रकार का हो जाता है और आपको आनंद होता है, आपको अत्यंत प्रसन्नता होती है कि अरे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो आप जो बात कह रहे हैं वो सही है कि जैसे जैसे आपके अनुभूति का विस्तार होता जाता है वैसे वैसे आपके आनंद और आपकी प्रसन्नता का भी ज्यादा अनुभव होने लगता है। બરાબર છે. તો પણ આનાથી આગળનો રસ્તો શું છે? અહીંયા તો અટકવાનું નથી ને? नहीं, अटकना नहीं है, लेकिन वो ज्यादा समय तक टिक पाए ऐसा निरंतरता बढ़ानी है, मतलब सातत्य बढ़ाना है। थैंक यू जितेंद्र। हाँ जी, जीतू भाई, जयंत भाई आप पूछ सकते हो। પ્રણામ જીતુભાઈ, એક બહુ બેઝિક ક્વેશ્ચન એક થાય છે કે શરીર છે, 5 ઇન્દ્રિય છે અને મન છે, તો આમાં હાર્ટનું હૃદયનું કેમ સ્થાન નથી? हृदय तो मतलब जो जिसको हम हृदय कहते हैं, जो आपका प्रश्न है उसमें हृदय का मतलब है संवेदन, मतलब जो हमें अनुभूति हो रही है या जो हमारी संवेदना है, वो संवेदना मतलब कई लोगों ने हृदय में उसका स्थान माना है, लेकिन वो संवेदन तो हमारे चेतना का लक्षण है। तो वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे संवेदन का अनुभव हमें बहुत ज्यादा तीव्रता से होगा। तो यहाँ हृदय की आवश्यकता नहीं, इसलिए हृदय का स्थान का प्रयोग नहीं किया गया। એમ કહી શકાય કે સંવેદન જે છે ચિત્ત દ્વારા થાય છે, એટલે ચિત્ત એટલે જ આત્મા, એટલે એનો સમાવેશ નથી, એમ બીજી રીતે કહી શકાય? नहीं नहीं, अभी हमने ये जो मन तक आप रखो, मन चित्त भाव, अध्यवसाय और भाव, उसकी हम और अधिक चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो आप मन की स्थिति का ही पूरा बोध नहीं करोगे तो उसके बाद की जो स्थितियां हैं अध्यवसाय और भावना, चित्त अध्यवसाय भावना, उसका बोध नहीं हो पाएगा। तो हम अभी आज हमने जो एक प्रश्न भी प्रिया जी ने पूछा था कि क्या मन भी पौद्गलिक है, तो मैंने हाँ कहा मन पौद्गलिक है, क्योंकि इनका सारा जो होता है वो मनो जैन धर्म के अनुसार मनोवर्गणा की पुद्गलों के द्वारा निर्मित होता है मन। तो वो द्रव्य मन है, द्रव्य मन तो यही छूटेगा। उसके बाद आएगा भाव मन, भाव मन की अवस्थाएं आएगी, चित्त बनेगा, अध्यवसाय बनेगा और अंत में भाव। तो भाव वो आत्मा है, तो भाव मन ही आत्म तत्व है। तो वह भाव मन को कैसे जाना जाए वो चर्चा हम आगे करेंगे, अभी नहीं, वो थोड़ा सूक्ष्म है तो अभी उसको यहाँ नहीं छेड़ेंगे। બરાબર. અને સર બીજું એક આ નિધિ ધ્યાસનનું શું ડેફિનેશન છે? નિધિ ધ્યાસન એટલે કન્ટેમ્પલેશન કહી શકે? કન્ટેમ્પલેશન, ડીપ થિંકિંગ એટલે नहीं, लीनता, लीनता, लीनता। अच्छा, वो अंदर परिणत हो जाना, लीन हो जाना, निधि ध्यासन है। હા હા. અને બીજું એક આ જ્ઞાનના તમે 3 પ્રકારમાં, એક પહેલું કીધું વિષય પ્રતિભાસ, અને એક છેલ્લે તત્વ સંવેદન સ્વરૂપ, અને બીજું કયું છે? आत्म परिणति मत, આત્મ પરિણતિ. आत्म परिणति मत, मत પરિણતિ મત. ઓકે. અને એક સર પૂછવું છે કે જ્યારે તમે કીધું કે સંબંધ સ્થાપિત થાય છે ત્યારે મનમાં અનેક પ્રકારના ભ્રમ થાય છે, પણ ભ્રમની સાથે એકચ્યુઅલી શું કહેવાય, સ્વ અને પરનો સંબંધ ઉત્પન્ન થાય છે. पर आप जब ये स्व की बात कर रहे हो, मतलब संबंध की बात मैंने कही, तो संबंध में अधिकतर हम सही समझ नहीं पाते हैं, भ्रम उत्पन्न हो ही जाता है। इसलिए जब आप स्तवन आदि में देखोगे परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने की बात आती है, तो अल्टीमेटली वो संबंध ऐसे परिणत हो जाता है कि हे परमात्मा आप ही बचे हैं, मैं तो हूं ही नहीं, मेरा अस्तित्व ही नहीं।
तो वहां तक पहुंचना है। इसलिए संबंध के स्थापना करके कहाँ तक पहुंचना है वो यदि हम भूल जाएंगे तो संबंध स्थापित करके भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। दुष्यंत, तो इसी के साथ जीतू भाई आज के सेशन को हम विराम देंगे, और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मुक्षी जाओ, कामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेसु वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। प्रणाम। प्रणाम जीतू भाई। हाँ, प्रणाम। सभी को प्रणाम।